कुंदने वैणे धवल गति सम्यक जिनका धाम, ऐसे गुरु विरागी को सतसत्यवार प्रणाम, सतसत्यवार प्रणाम, सतसत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाय देव एक जड़ श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाय देव एक जड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, देवाय देव एक जड़ श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के अपनी आत्मा को पावन बनाने आए हैं और उस धर्म को धारण करने आए हैं जो हमें परम सुख की प्राप्ति कराता है, अनंत सुख की प्राप्ति कराता है। क्योंकि आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी भी यही कह रहे हैं, धर्म वही है जो उत्तम सुख में रखता है। उत्तम सुख यानी इंद्रिय सुख। हमने आज इंद्रिय सुख को उत्तम सुख मान लिया है। क्या है? पंचेंद्रियों के जो सुख मिलते हैं उनको हमने सुख मान लिया है। वास्तविकता में सुखाभास है, ये सुख नहीं मिलता है। ये तो ध्यान रखना, ये तो पुण्य के योग से मिल जाता है, पर उत्तम सुख पुण्य की इच्छा से होता है। पाप और पुण्य दोनों का जहाँ क्षय हो जाता है वहाँ मिलता है उत्तम सुख। डॉक्टर साहब घबराना नहीं। क्या है? पाप और पुण्य का क्षय हो जाता है तब मिलता है मोक्ष, और वो होता है उत्तम सुख। पर अंतर इतना है, नहीं तो कई अज्ञानियों ने जैसे पाप को छोड़ा जाता है ऐसे उन्होंने पुण्य और पुण्य की क्रियाओं को छोड़ने का उपदेश दे दिया। वास्तविकता क्या है? पुण्य छोड़ा नहीं जाता, शुभ क्रियाएं छोड़ी नहीं जाती, शुभ उपयोग छोड़ा नहीं जाता है, शुभ उपयोग छूट जाता है। जब योगी ध्यान में बैठते हैं, आत्मस्थ होते हैं, तब ध्यान रखना, या जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करता है वो व्यक्ति वो क्रियाओं से, उन क्रियाओं से भिन्न हो जाता है। वो क्रियाएं उससे उपयोग से हट जाता है। पुण्य क्रियाओं को छोड़कर कोई, ध्यान रखना, कोई पुण्य क्रियाओं को छोड़कर ऐसा नहीं बैठा जाता है जैसे पाप का त्याग किया है, पाप क्रियाओं का त्याग किया है, वैसी पुण्य क्रियाएं नहीं छोड़ी जाती हैं। क्या है? यानी पुण्य भी उत्तम सुख को नहीं दिलाता। पुण्य संसार की वस्तु वैभव दिला देगा। पुण्य का क्या है? ये सब फल है, क्योंकि पुण्य भी एक कर्म है। पुण्य क्या है? कर्म है। और ये देखो, अपन 6वें अध्याय में देखेंगे, शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। ठीक है, हम उसको सूत्र को विच्छेद करके बता रहे हैं आपको। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य ये लिखा है, मैंने शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। पुण्य और पाप किससे आता है? योगों से। शुभ योगों से पुण्याश्रय होता है और अशुभ योगों से पापाश्रय होता है। क्या होता है? पर दोनों पुण्य पाप कर्म हैं और कर्म संसार है। और जिसको संसार से मुक्ति चाहिए है, मोक्ष चाहिए है, उस संसार के फल में मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या है? ये हमें पुण्य से, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य के योग से हमारे लिए ये सब सुविधाएं मिली हुई हैं।
पर वास्तविकता में ये मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष नहीं है। क्या है? इनको मोक्ष मान नहीं लेना, नहीं तो बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे लोगों ने क्या है, भक्ति पूजा आदि का फल क्या मांगा है? मात्र संसार का भोग, जिसे जैन दर्शन में निदान कहा है। यहाँ मांगा नहीं जाता है, यहाँ उस पुण्यात्मा को वो वस्तुएं मिल जाती हैं। क्या है? इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा, यत्र भावा शिवम दत्ते द्युदुर्वर्तनी यो नत्यासु गव्यति कोशार्देकम सीजति। अच्छे समझना, हम दोनों दृष्टियों को समझ के चलें तो आनंद आएगा। सभी आचार्यों ने क्या उस को कहा है उसको समझने का प्रयास करें। यत्र भावा शिवम दत्ते, जो भाव तुम्हें शिव यानी मोक्ष दे सकते हैं। द्युः यद्दुर्वर्तनी, क्या वो तुम्हें स्वर्ग नहीं दे सकती? क्या है? द्युः का अर्थ दिया है स्वर्ग। ध्यान रखना, बहुत से पर्यायवाची नाम होते हैं और जब भी श्लोक या गाथा बनाई जाती है उन सब का यहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी जो भाव जीव को मोक्ष दे सकते हैं वो क्या जीव को स्वर्ग नहीं दे पाएंगे? उदाहरण सहित समझाया इसमें। यो नत्यासु गव्यूति, जो व्यक्ति 2 कोस तक सामान को ले जा सकता है, क्या उसमें इतनी सामर्थ्य है तो क्या वह आधा कोस सामान नहीं ले जा सकता? बताओ, आपकी सामर्थ्य है कि आप 2 कोस सामान ले जा सकते हो। सोनू भैया, क्या है? तो क्या आप आधा कोस नहीं ले जा सकते हो? सीधा सीधा उदाहरण दिया है जो बाल गोपाल भी समझ सकता है। जो व्यक्ति 100 किलो का वजन उठा सकता है, ठीक है, और दूसरा उदाहरण ले लो, तो क्या वो 25-20 किलो नहीं उठा सकता है? उठा सकता ना? ऐसे ही ध्यान रखना, यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि जो भाव तुम्हारे लिए मोक्ष दे सकते हो तो क्या वो स्वर्ग नहीं दे सकते? और जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से क्या है, हमें सम्यक्त होता है। यहाँ जगत का वैभव उसके सामने तुच्छ होता है और हम भगवान की भक्ति से जगत का वैभव मानते हैं। अचिंत भक्ति से कुछ वैभव को मांग लेते हैं कि अगर भगवान हमारी भक्ति में शक्ति हो तो हमें इस वस्तु की प्राप्ति हो, या हमें भक्ति का फल मिले तो हमें भक्ति का फल ये मिले। ध्यान रखना, हमने भक्ति के फल को मल बना लिया, मल को फल मान लिया। अभी हम लोग रोज जंगल जाते हैं तो कई जगह मल पड़ा हुआ मिलता है, तो बार बार वो दिख रहा था। क्या है? लोग मल को फल मान लेते हैं। क्या है? मल को फल मान लिया। ध्यान रखना, मल ही है। मल क्या है? ही है, छोड़ने योग्य है। मल को ग्रहण करने योग्य क्या? उपादेय है क्या? ये ध्यान रखना। संसार के पुण्य के फल को लोग चाह रहे हैं। किसको चाह रहे हैं? संसार के वैभव को चाह रहे हैं, पर उनको मालूम नहीं है निदान का फल नरक होता है। जिन जिन ने भी निदान किए, यहाँ तक कि निर्ग्रंथों को तक कहा है कि आप निदान नहीं करना, क्योंकि जितने भी नारायण के पद होते हैं ये सब निदान से ही मिलते हैं। और नारायण सामान्य व्यक्ति नहीं बनता है। क्या है? भावलिंगी मुनिराज जब निदान करते हैं तो उनको नारायण जैसा पद मिलता है, प्रति नारायण जैसा पद मिलता है। समझो, भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राज जी पढ़ते हो पूजा में। भुक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, बस मांगना नहीं है तो मुक्ति मिलेगी। सम्यक पुरुषार्थ करोगे। पर हम क्या करते हैं? हम बहुत सी चीज़ों में मांग लेते हैं, ठीक है ना। और हम इसको इसलिए व्याख्यान कर रहे हैं कि हम धर्म के फल को नहीं समझ रहे।
धर्म क्या है? यो धरत्युत्तमे सुखे। आप रत्नगण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक निकाल लो, धर्म की परिभाषा है। क्या लिखा है? यो धरत्युत्तमे सुखी, आखिरी पद है जो, यो धरत्युत्तमे सुखी, जो जीव को उत्तम सुख में रखता है उसका नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? उत्तम सुख। उत्तम सुख की पहचान क्या है? उत्तम सुख यानी जो कभी किसी सुख से तुलना ना की जाए, ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो सकता है, और इससे कोई अनंत, इससे कोई और कोई छोटा सुख ना हो, न मध्यम हो न जघन्य हो। कौन सा हो? उत्तम सुख हो। उत्तम सुख कौन सा है? मोक्ष सुख, अनंत सुख। धर्म वो ही है जो हमें मोक्ष पहुंचाए। क्या है? धर्म वो ही है वो हमें मोक्ष पहुंचाए। और आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिख दिया। क्या? फिर से उसको अपन दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। यानी अहम यानी मैं, कर्म निवर्णाम, कर्मों के विनाश करने के लिए क्या है? समीचीन सच्चे धर्म को कहता हूं। ये तो यहाँ आचार्य महाराज ने प्रतिज्ञा की। कर्मों के नाश करने के लिए जो समर्थ है, ऐसे सच्चे धर्म को कहेंगे। आज तक हम झूठे धर्म को पकड़ते आए हैं, सच्चा हमने धर्म सुना ही नहीं है। क्या नहीं सुना? सच्चा धर्म क्या होता है, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में समझा रहे हैं। धर्म तो सब करते, बहुत सारे लोग धर्म करते हैं। सबने अपने धर्म को धर्म मान लिया, सबने अपनी क्रियाओं कलापों को क्या मान लिया? धर्म मान लिया। क्या मान लिया? धर्म मान लिया। ध्यान रखना, जैसे 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 बहुत जगह लिखा मिलता है कर्म ही पूजा है। क्या है विमल भैया? कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है ना? कर्म ही पूजा है। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, ये कर्म ही पूजा है। क्या हो गई? कर्म ही पूजा है। ये बना दिया ना। तो जो कसाई है वो, अब ये सूत्र कैसे काम आएगा? अब कहो कर्म ही पूजा है, और आप फिर प्रायश्चित क्यों लेते हो? कोई आपने ऐसी मेडिसिन लिखी जिसमें कोई अबक शादी है, या आप मेडिसिन दे रहे हो जिसमें दूसरे एंटीवायरस या एंटी फंगस जो भी हो वो नष्ट हो रहे हैं, बेचारे एक को तो ठीक कर रहे हो, एक को मार रहे हो आप। अब जिसको आप अच्छा कर रहे हो उसके लिए तो एक प्रकार का अच्छा हो गया, तो जिसके लिए मार दिया वो तो अधर्म हो गया। कहो कर्म ही पूजा है। अब कहो, इसीलिए मिथ्या सिद्धांतों को, मिथ्या सूत्रों को आप धर्म के सूत्र मत बनाइए। आगम के सूत्र हमने आपको पहले ही बता दिए, अबाधित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हम जो है ना सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, इस कारण से हम निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा सूत्र सम्यक है और कौन सा सूत्र मिथ्यात्व में पहुंचा देता है, अश्रद्धा में पहुंचा देता है, असम्य क्रिया का पोषण कर देता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये धर्म वो ही है जिससे जीव उत्तम सुख की प्राप्ति करे। और धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? कर्मों के विनाश करने वाले सच्चे धर्म को कहता हूं, जिससे क्या होता है? कर्मों का क्षय होगा। ऐसे धर्म का यहां पर व्याख्यान किया जाएगा। ऐसे धर्म को नहीं करना है जिससे कर्म का बंध होता हो। क्या है? आज तक अपन ऐसा कर्म करते आए हैं या धर्म करते आए हैं जिससे कर्म का बंद हो रहा है, वो धर्म नहीं है। इसीलिए जो कहा यह यानी जो सत्वान जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तमे सुखी और स्वर्ग मोक्ष आदि श्रेष्ठ सुख में रखता है, पहुंचाता है, उसका नाम धर्म है।
जो पापों में पहुंचा है वो क्या है? पापों में लगा है वो क्या है? ध्यान रखना, जो पापों में लगा है वो क्या है? धर्म है नहीं, अधर्म है। इसलिए ध्यान रखना, हम भी पाप करने के बाद प्रतिक्रमण और आलोचना भी करते हैं कि हमने अधर्म किया है, धर्म नहीं किया है। पाप के प्रक्षालन के लिए लोग सोचते हैं कि हमारे कर्म कैसे कटे, पाप का प्रक्षालन कैसे हो। देखना, जब आप पूरे 5 प्रकार के पाप करते हो, करते कि नहीं करते हो? पाप करते कि नहीं करते हो? पाप कितने होते हैं? 5। कितने करते हो? 5 करते हो। जब 5 पाप करने वाला कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, अब वो निरंतर पाप करता रहेगा तो कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? और उसके प्रक्षालन के लिए, उसके क्षय के लिए आप प्रतिक्रमण, आलोचना, कोई नियम, संयम, व्रत, सामायिक जो श्रावक के योग्य वस्तुएं हैं वो अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? सुभाष भैया, दुकान है, बैलेंस शीट बनाते हो पक्का? आय व्यय की बनाते कि नहीं बनाते? जमा भी करना पड़ती है, ठीक है ना? तो आपको आय व्यय की बैलेंस शीट बनाने में आपको समय भी लगता है, सोच विचार के भी बनाते हो कितनी आय हुई और कितनी व्यय हुई। तो ये बैलेंस शीट जो है ना, आप जो है इस रिटर्न को आयकर विभाग में जमा करते हो, ठीक है? और सेल टैक्स में भी जमा करते हो, करते कि नहीं करते हो? करते हो। पर ये बताओ, अपनी बैलेंस शीट कहाँ बनाई है आपने आज तक? और वो जमा तो होनी है, प्रति क्षण उसका हिसाब लग रहा है। और ये हिसाब हम लगा सकते हैं क्या? जब हम पर वस्तुओं के व्यापार की बैलेंस शीट बना सकते हैं तो क्या निज परिणामों के व्यापार का कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया, क्या ये हमारे पास बैलेंस शीट बनाने के लिए समय कहाँ है? इसलिए आप एक काम किया करो, अपनी बैलेंस शीट भी रोज बनाया करो। सुबह से उठे थे और शाम तक हमने कितने अच्छे और बुरे काम किए, या अच्छे और बुरे परिणाम कौन कौन से किए, ठीक है? उसमें 3 विभाग कर लेना, अच्छे का 3 और बुरे का 3। कौन कौन से हमने कृत, कारित और अनुमोदना, कितने अच्छे कामों की हमने कृत किया, कारित किया या अनुमोदना की, या कितने पाप के कार्यों की कृत किया, कारित किया, अनुमोदना की। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पर आप सोचना, विचारना। फिर आपको क्या है, रोज की जब बैलेंस शीट बनेगी ना, चिंता नहीं करना, सब बनी बनाई आती है, छपी छपाई आती है, मात्र आपको टिकी लगाना है। क्या करना है, समझ रहे ना? हाजिरी का रजिस्टर देखा रहा है आपको, अटेंडेंस का जो डलता है, मात्र क्या है उसमें टिक लगाना पड़ती है। ऐसे ही आपको भी वहाँ टिक लगाना, फिर इस टिक से समझ में आएगा कि हमारे परिणाम कितने टिके हैं, कहाँ टिके हैं, अच्छे में कि बुरे में। अब हमें करना क्या है, फिर भगवान से पूछने नहीं जाना, या किसी अवधि ज्ञानी और मनापरह ज्ञानी से पूछने नहीं जाना कि हमारे कर्मों की स्थिति और बताओ, या आपको सबको समझ में आएगा। जब बुरा करोगे तो कहाँ जाओगे? बुरा करोगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? ध्यान रखना, आप सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में समझना, तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी। कभी आप 6वां अध्याय जरूर पढ़ना। अशुभ आश्रव का कथन है वहां पर। जब आश्रव होगा तो बंध भी होगा, बंध होगा तो भोगना भी पड़ेगा। जब बंद होगा तो उदय भी आएगा। इसीलिए जो आयु का विषय भी चल रहा है, क्या चल रहा है सुबह विमल भैया? किसका? आयु का। आयु का विषय चल रहा है कि जीव नरक जाता है, किसमें जाता है? स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, और ये सारी आयु का कथन किया है। तो उन 4 आयु के 7 या 8 सूत्र हैं। कितने हैं? ज़्यादा नहीं है,
नरक आयु का मात्र एक सूत्र, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य शाह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से, यानी बहुत हिंसा से और बहुत परिग्रह से जीव कहाँ जाएगा? रावण कहाँ गया? उसके पास तो लंका थी सोने की, कहाँ गया? कहाँ गया? स्वर्ग गया ना? क्यों? सोने की लंका वो थी, क्या दिक्कत है? आपके यहाँ बड़ा आदमी तो कहलाएगा कि नहीं? अभी तक देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास सोने की लंका यानी सोने का पूरा राज्य हो, घर हो सकता है। दीवालों पे भी सोना लगाते हैं, वो कितना सा लगाओगे? एक थोड़ा सा पत्ता या पानी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हो? कि वेदी पे सोना लगा दिया, सोना लगा दिया, सोना लगा दिया। सोना कहाँ लगाया आपने? तो मात्र क्या है, वो पानी सा चढ़ा दिया आपने। लोग कहते सोने सोना सोना, सोना है कहाँ? दीवालें तो ईंट की पत्थर की बनी हुई हैं, ठीक है ना? पर रावण का तो सोने की लंका थी। वैभव था कि नहीं? वैभवशाली था कि नहीं? तो क्या स्वर्ग गया? रावण स्वर्ग गया तो वैभव से क्या स्वर्ग जाती? देख लो ना साक्षात। अगर चक्रवर्ती भी 6 खंड के अधिपति होने के बाद, ध्यान रखना, उनके पास सारी संपदाओं, सारा सुख रहता है, सब कुछ है उनके पास, पर अगर चक्रवर्ती भी यदि घर में मरण को प्राप्त करे, राज्य में मरण को प्राप्त करे और बिना दीक्षा के मरण को प्राप्त करे तो 7वें नरक ही जाते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्या। परिग्रह इसलिए हम आपसे कह रहे हैं पुण्य के योग से मिला है, पर उस पुण्य के योग में इतने फंस नहीं जाना कि निरंतर पाप ही पाप करते रहो। धन को आत्मा नहीं मानना, धन को 11वां प्राण लोगों ने मान लिया है। धन हमारा मात्र क्या है? हमारे भोजन परिवार आदि के लिए अर्थ का सहायक है। क्या है? व्यवस्था चलाने के लिए सहायक है, ठीक है ना? अर्थ क्या है? सहायक है। ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ आए कि नहीं आए? आए हो ना? सीढ़ी से आए। सीढ़ी आपको यहाँ तक आने में साधन थी। रोड से 2-4 सीढ़ी आपकी ऊपर आए कि नहीं आए? साधन थी। सीढ़ी को लेके आए क्या? एक सीढ़ी को पकड़े रहते यहाँ पे आ पाते क्या? ठीक है ना? घर को नहीं छोड़ते तो यहाँ आ पाते क्या? ठीक है ना? इन सबको क्या छोड़ के आए कि नहीं आए? ठीक है, ऐसी ध्यान रखना, धन को भी सहायक मानना, छोड़ के आना ही पड़ता है। और जिनने एकत्व मान लिया है, धन को आत्मा और आत्मा को धन, ठीक है, ये वास्तविकता में ये कल्याण नहीं कर पाएंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। धन ही तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भी छोड़ के जाना पड़ता है। क्या करोगे? क्या है? भगवान के, देखना, भगवान के नीचे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जहाँ समोसरण लगता है, वो उनका बहिरंग लक्ष्मी है, पर उसको वो स्पर्श भी नहीं करते। 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर, कि ऐसा नहीं कि देखो भगवान तो कहाँ बैठे हैं। ध्यान रखना, भगवान कहाँ बैठे हैं? बोले समोसरण में। भगवान समोसरण में नहीं बैठे, भगवान तो आकाश में ही बैठे थे। नीचे समोसरण लगा दिया, लगा दिया तो लगा दिया, तुम्हारा काम था। क्योंकि केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष भगवान ऊपर उठ गए, तो इतने ऊंचे पहुंच गए। ये सारी व्यवस्थाएं कौन ने की? भगवान की देशना को सुनने की सारी व्यवस्थाएं किसने की? देवों ने। 20,000 सीढ़ियाँ लगाई। अब बड़ा लोग सोचते हैं, महाराज जब गिरनार की इतनी सीढ़ी चढ़ने में इतना समय लगता है, तो 20,000 सीढ़ी कौन चढ़ता होगा? वो कितने कैसे उतरते होंगे? वो एक देवोकृत अतिशय है, भगवान कृत नहीं है। वो कैसे है? देवों की अतिशय है। तो जो व्यक्ति भगवान की दिव्य देशना सुनना चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो और चाहे बालक हो,
वो जीव, चाहे वो त्रियंच हो, मेढक जैसा जीव, क्या है, वहाँ मेढक है, सांप है, और भी चीज़ें, ये भी जीव, भव्य जीव वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कौन सा? समूह शरण की 8वीं भूमि में। कहाँ तक? 8वीं भूमि में पहुँच के, क्योंकि त्रियंचों का एक कोठा होता है। 12 सभाओं में, 12 कोठों में एक कोठा किसका होता है? एक कोठा श्रावकों का होता है, ठीक है। एक कोठा श्राविकाओं का भी होता है, और एक कोठा रहता है मुनियों का। कुल मिला के मनुष्यों के 3 कोठे होते हैं। एक होता है त्रियंचों का, कितने हो गए? 4। बाकी के 8 कोठे जो है ना, 4 देव के और 4 देवियों के होते हैं। क्या है? मैंने स्वर्ग की व्यवस्था है तो उनका क्या है, उनके कोठे ज़्यादा हैं, व्यवस्था ही है। और इसीलिए, और ऐसा नहीं कोठा कम होता होगा कि कम लोग नहीं, समूह शरण की एक अतिशय मान के चलना देवों के द्वारा अतिशय है। जितने लोग आते जाएंगे सब समाते जाते, वहाँ पर ऐसा नहीं किसी को मना कर दिया जाए कि आप समूह शरण में कब नहीं आ सकते हो। क्या है? वो समूह शरण में आ सकता है। नहीं, वहाँ पर VIP कोटा कुछ नहीं होता है। क्या है? ये तुमने बना लिया है। यहाँ नाम ही है समूह शरण, जहाँ समान शरण हो। क्या है? सारे जीव आराम से बैठ सके, समान शरण हो। यहाँ कोई विशेष नहीं है। क्या है? यहाँ सारी विशेषताओं को मिटा के सामान्य बनने आए हैं। क्या? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं इन विशेषताओं को मिटाओ। ये विशेषताएं वास्तविकता में पर्याय हैं। विशेषताएं क्या हैं? पर्याय हैं। सामान्य द्रव्य होता है। काला पद्धति में पढ़ रहे हैं ना आप लोग, अब आएगा आपको आनंद। क्या है? ये विशेषताएं मिटाना है, सामान्य द्रव्य की प्राप्ति करना है। जीव की जो मनुष्य पर्याय है, जो विशेष हो गई, यह विभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। कौन सी है? अब देखना, ये स्वभाव वाली नहीं है। जीव की विभाव व्यंजन पर्याय मनुष्य पर्याय। कौन सी पर्याय है? और इसी की इन पर्यायों को प्राप्त करना चाह रहे हैं। नर नरकादि जो 4 पर्याय हैं, ये स्वभाव पर्याय की विभाव पर्याय। कौन सी पर्याय है? सब विभाव पर्याय हैं। 84 लाख योनियां जो कैसी हैं? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। हम इन विभाव पर्याय को नाश करके स्वभाव पर्याय का उत्पाद करना है। ध्यान रखना। तो कोई फांसी नहीं लगाने ना, महाराज आपने तो कहा है कि विभाव पर्याय नाश करना है, आत्मघात करना महापाप है। क्या है? परिणाम जो बुरे हैं उनको बदलना है। इसीलिए हमने आपको पहले ही बोला था, क्या है? सामग्री बदल दो, डिब्बा नहीं बदलना है। आत्मा बदलने वाली नहीं है। जिसमें जो सामग्री है, जो है ना, जो अशुभ की सामग्री है, उसको हटा दो। और हम भी यही करते हैं। जब हम नया दूध लेने जाते हैं तो उस बर्तन को ही तो साफ कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही सामग्री अच्छी रखना है तो वह पात्र भी साफ और शुद्ध होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखना, जब हमारे अंदर के अंदर यानी स्वयं के अंदर जब धर्म आएगा तो आपके अंदर जैसे दूध को लाने के लिए हम थोड़ी सी भी खटास नहीं रखने देते, उसमें पूरा साफ करते हैं। करते कि नहीं? बाहर मांजो या ना मांजो, बाहर भी मांजते हैं और अंतरंग भी मांजते हैं। और जब पूरा बर्तन साफ होता है तब अपन दूध लेने जाते हैं। अगर दूध जो है ना खराब बर्तन में ले आएंगे तो क्या होगा?
सालू भैया चाय कहाँ से बनेगी? बोले क्या है, दूध क्या होगा, फट जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, बर्तन को, जब बर्तन को मांजना सीख गए हो तो अंतरंग को साफ करना है, क्या है, ये बात ध्यान में क्यों नहीं रहती? कोई व्यक्ति, देखो अब बता रहे आपको, कोई व्यक्ति जो है धर्म धारण करना चाहता है, क्या है, धर्म धारण करना चाहता है। अब बताओ, अगर उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, क्या है, क्रोध आदि है, कसाय आदि है ना, यानी जिसको अपन ये अनंतानुबंधी भी बोल सकते हैं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन, ये होती है कसाय। और दो ही संसार में विशेष चीज़ है, विषय और कसाय। कौन कौन सी? दो शुद्ध चीज़ें विशेष हैं, है ना। इन्हीं को छोड़ के भगवान बना जाता है या मुनि, सबसे पहले मुनिराज बना जाता है। विषय आशा वसाती तो अभी आने वाला है। विषय और उनकी आशाएं, यानी विषय, पांच इंद्रियों के विषय और क्रोध आदि यानी कसाय, इनको निकालना पड़ेगा, तब धर्म आएगा। थोड़ी सी भी लगार रहेगी तो जैसे दूध फट जाता है, ऐसे भावों में विषय कसायों की थोड़ी सी लगार आ गई तो मंदिर में भाव खराब हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? विशुद्धि नहीं बन पाती, नहीं बन पाएगी। उत्तम सुख की प्राप्ति करना है तो आप इनको पहले भी बताया था, इनको अलग करके आना। जैसे हमने मंदिर में जाते ही सहज क्या बोला था, निस्सही 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 बोला ना, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। जैसे जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, है ना, ऐसी विषय कसायों को बाहर रख के आओगे तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इस बस अच्छे समझ लेना। कई लोग कहते हैं महाराज धर्म लड़ाता है। क्या है, क्या लड़ाता है? कौन कह रहा धर्म लड़ाता है? यहाँ तो कह रहे धर्म जो है ना क्या कराता है, उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। क्या है? अब जिनके पास पेन हो तो आज एक बात नोट जरूर कर लो, है ना, कसाय लड़ाती है। क्या लड़ाती है? बोलो भैया लिख लो, कसाय लड़ाती है। धर्म तो बदनाम होता है। कौन लड़ाती है? अरे धर्म नहीं लड़ाता। अगर धर्म लड़ाता होता तो यहाँ आचार्य महाराज समंतबद्ध स्वामी जो है ना उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला नहीं लिखते। धर्म तो कसाय का क्षय कर देता है ना। जब आत्मधर्म की प्राप्ति होती है, देखो ना पार्श्वनाथ भगवान ने कितनी कसाय की भगवान बनने के लिए। वो तो आराम से बैठे थे, साधना कर रहे थे, जंगल में बैठे थे। किसी को परेशान किया क्या? किसी का कुछ बिगाड़ा क्या? कुछ नहीं किया। वो तो अपने साधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे। और वहाँ जो कमठ आया, कहाँ? जंगल में, और उसने पत्थर पटकना शुरू कर दिए। भगवान को गुस्सा नहीं आना चाहिए कि वो तो साधना कर रहे थे। कोई, हम तो मंदिर आए हैं, देखो हम तो भगवान पार्श्वनाथी की पूजा करने आए हैं, और कोई देखना, अब देखना, कोई आपके लिए पूजा में विघ्न करने आ गया, कोई आपसे कुछ कहने आ गया, तो क्या करें? शांति से बैठे? क्या करना चाहिए? सागर भैया बताओ क्या करना चाहिए? गुस्सा तो आएगी, पक्की बात है। तो गुस्सा आना चाहिए, वही तो पूछ रहे थे। हाँ, अभी तुमने पूजा नहीं की है, अभी कसाय की है, अभी तुम धर्मात्मा नहीं हो। जिस दिन धर्म आ जाएगा उस दिन तुम्हारी कसाय नहीं आएगी। एक म्यान में एक ही तलवार आती है, दूसरी नहीं आती है। अगर कसाय आ गई तो तुम धर्मात्मा नहीं कसाय आत्मा कहलाओगे, और धर्मात्मा हो तो कसाय नहीं आएगी। ये है जैन दर्शन। और ये भी सीखना है तो ज़्यादा नहीं, रावण से सीख लो।
रावण जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठा था, अष्टानिका के दिन देखना, सबसे पहले अष्टानिका में उन्होंने क्या किया था? क्या है? अभी पन्ना में भी एक विधान हुआ, बोले महाराज बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा चमत्कार हो रहा। हमने क्या चमत्कार हो रहा? बोले इतने दिन निकल गए, कोई लड़ाई नहीं। जी भी चमत्कार होता, हमने और चमत्कार खूब देखे हैं, हमने पन्ना का पहला चमत्कार देखा। बोले महाराज इतनी चीज हो गई, कोई लड़ाई नहीं रहा। हमने कही हमने पहले ही क्या है, नियम दिलवा दिया है कि अपन को कम से कम रावण जैसी भक्ति तो करना है। कैसी भक्ति करना है? और जो व्यक्ति रावण जैसी भक्ति नहीं कर सका तो कम से कम रावण का गया भी था समझ लेना। वो रावण ने अष्टानिका के पर्व में स्वयं और अपने राज्य में घोषणा करा दी थी, कोई कितना भी कुछ करे, कोई भी व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाएगा। समझो। बोले रावण तो राक्षस था। कहाँ गए अल्लू भैया? रावण कौन था? राक्षस था। क्या था? कौन था? रावण कौन था? कौन था? राक्षस नहीं था। अच्छा, वही बात तुम सुनना चाहते थे। और रावण कौन था? वास्तविकता में अपन वास्तविकता में पढ़ते नहीं है, लड़ते हैं। और जिस दिन पढ़ना शुरू हो जाएगा उस दिन लड़ना बंद हो जाएगा, और जिस दिन पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे, पक्की बात है। स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दो, इन कसायों को अपने आप से स्थान नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि महाराज हमारी कसाय मंद कैसे हो? बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। आप स्वाध्याय में उतर जाओ, स्वाध्याय आपके अंदर उतर जाए, कसाय अपने आप चली जाएगी। कुछ नहीं करना। नहीं तो भैया ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचते हैं कि महाराज है ना, हम जो है अधर्म को आने नहीं देंगे, और लठ लेके खड़े हैं। सबसे बड़ा धर्म अधर्म तो तुम्हें खड़े हो, लठ लेके पकड़ लिया तुमने, ये अधर्म हो गया। क्या है? अच्छे समझना। इसीलिए धर्मात्माओं के हाथ में कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते। बोले रक्षा कैसे होगी? क्या है? धर्मात्माओं के हाथ में, अब आपकी सोच है, अब क्या कर सकते हैं? क्या है? अगर धर्मात्माओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है तो वो धर्मात्मा नहीं, वो धर्म का मार्ग बताने वाला भी नहीं। इसीलिए जैन साधुओं में या सच्चे साधुओं में, अभी आगे लक्षण बताया जाएगा, कोई वहां पर अस्त्र शस्त्र नहीं होता। यहाँ तक कि धर्मात्मा या धर्म को प्राप्त हुए भगवान, उनके पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बोले महाराज इनकी रक्षा कौन करेगा? अरे उनकी रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान रखना, उनको मरण का भय ही नहीं है, और उनको कोई मार ही नहीं सकता। पर्याय को नष्ट कर सकते हो, आत्मा को नष्ट कर सकते क्या? और ध्यान रखो, तुमने माना है शत्रु, क्या है कि हम पूजा करने आए थे, ये परेशान करने आ गए। जैसे पार्श्वनाथ स्वामी, विषय वही चल रहा है भैया। पार्श्वनाथ स्वामी क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हो। पत्थर कौन पटक रहा है? कमट। एक दिन नहीं। बोले महाराज उनका तो पुण्य था, धर्मेंद्र पद्मावती आ गए। धर्मेंद्र पद्मावती 7वें दिन आए थे, 6 दिन तो उनने क्या किया? जब, और वो भी कैसे आए? जब धर्मेंद्र पद्मावती का आसन कंपायमान हुआ, तब उन्होंने, धर्मेंद्र पद्मावती ने सोचा, वो देव बन गए थे। उन्होंने सोचा, उस नाग और नागनी तो जो है, उन्होंने सोचा कि ये आसन कंपायमान क्यों हो रहा है। अवधि ज्ञान लगाया कि बताओ, जिन्होंने हमारे लिए क्या है संबोधन दिया था, और आज उन पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग आ रहा है। तब वहां तुरंत वहां से चल के आए। 6 दिन तक लगातार उन पार्श्वनाथ स्वामी ने घनघोर उपसर्ग सहन किए।
पत्थर भी बरसाए, बिजली भी बरसाई, सब बरसाए, बैठे रहे। अपन को तो क्या दिखता है कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तो किस पे बैठे, फण पे बैठे थे, वो तो बाद में किया। घनघोर उपसर्ग करते रहे पर वो अडिग रहे, अचल रहे। यहाँ तक कि तुम्हें गुस्सा आया कि नहीं आया सागर भैया, गुस्सा आया कि नहीं आया? उनको एक क्षण भी गुस्सा नहीं आया। यह है धर्म। कसाय आ गई तो पूजा खत्म। कसाय आ गई तो पूजा खत्म। यहां तक कि कसाय आ गई तो साधना खत्म। न किसी को शराब, न किसी को भस्म कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि महाराजों के पास या रिद्धिधारियों महाराज की बात बता रहे हैं, तीर्थंकरों के पास देखो, तीर्थंकरों के पास 64 रिद्धि होती हैं। कितनी? 63 रिद्धि तो आपने पढ़ी होगी। 64 रिद्धि होती हैं किसके पास? तीर्थंकरों के पास। और ऐसी भी रिद्धि है, आशी विष नाम की रिद्धि है, अगर आंख उठा के देख ही दिया किसी को तो विष चढ़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा कार्य करती नहीं, क्रोध से देख दिया तो। बहुत सारी रिद्धियां उनके पास हैं, उनका प्रयोग नहीं करते। चाहते तो वहां देख देते तो नष्ट कर सकते थे, पर नहीं किया, नहीं किया। समर्थ होने पर भी क्रोध नहीं करना, इसका नाम है धर्म। किसका नाम क्या है? धर्म। अभी तुमने धर्म की परिभाषा नहीं समझी है। क्या है धर्म? कौन सा? उत्तम, क्षमा, क्या है? क्या है? ये 10 धर्म पढ़े ना, ये आत्मा के होते हैं और आत्मा की प्राप्ति के लिए, वो परमात्मा बनने के लिए 10 धर्म है। क्षमा धर्म है, क्रोध कसाय है। तो आप पूजा करने गए थे, धर्म करने गए थे, तो क्या करके आए? क्या करके आए? थोड़ा सा किसी ने पानी गिरा दिया, किसी ने माना कि छू दिया, है ना, किसी ने द्रव्य ले ली, किसी ने आसन ले ली, किसी ने चटाई ले ली, किसी ने, अगर कितना विकल्प हो जाता है। अभी धर्म करने जा रहे हैं, हम धर्म की परिभाषा ही नहीं समझ रहे कि तुम हमारी जगह पे क्यों बढ़ गए, हमारी वेदी, हमारा स्थान नहीं है। मान लो आप थोड़े लेट आए और कोई तुम्हारी जगह पे खड़ा हो गया, जगह खाली थी वो खड़ा हो गया, नहीं तुम्हारा तो मूड ही खराब, आज हमें पूजा नहीं करना। क्या है? बोले इनने मूड खराब कर दिया महाराज, अब हम पूजा वूजा नहीं करना है। तो धर्म करने कहाँ आते थे? तो वहाँ तो कसाय की पूर्ति करने आए थे। नहीं होता है धर्म। मान कसाय की पूर्ति होती है, किसी की लोभ कसाय की पूर्ति होती है। ये धर्म नहीं है। धर्म तो फिर ये है, कहीं भी किसी वेदी पे पूजा करना है। क्या है? पूजा करना है, तो जहाँ जहाँ पूज्य दिखे, जहाँ जहाँ वितरकता दिखे, जहाँ जहाँ रत्नाधारी दिखे, उनको पूजने जाना। सीधी बात ये है धर्म। ये नहीं है किसी एक का राग पकड़ लिया, उसमें हम रागी बन गए। राग भी अशुभ है। राग भी ध्यान रखना। आज तक क्रोध को कसाय समझा था भैया, क्रोध को कसाय समझा था। राग भी कसाय है और द्वेष भी कसाय है। राग कसाय नहीं है। राग कसाय नहीं है। सो घर का राग छूटा था, सो मंदिर का राग लग गया। तो यहाँ सिर फोड़ते थे, तो यहाँ भी सिर फोड़ रहे हो। कर क्या रहे? बात एक ही कर रहे हो। तुम धर्म किए ही कहाँ है? बोले आओ, नहीं तो कई लोग तो वही उठा लेते हैं। तुम तो पहले ही पूजा वूजा एक तरफ, भगवान एक तरफ, तुमने पहले निपट लो, फिर उसके बाद करेंगे पूजा।
हो धर्म तुम्हारो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम। अल्लू भैया कब बोल रहे? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम। सब जानते हो यार तुम लोग, सब ज्ञानी जीव बैठे, सबको ज्ञानी हो गए आप लोग। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, जिस दिन ये समझ लोगे धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। अरे भैया हर जगह कसाय करते थे, सागर भैया हर जगह कसाय करते थे। अब हम पूजा करने थोड़े से धर्मात्मा हुए, अब कसाय नहीं करेंगे। तुम्हें जितना करना कमट बन लो, हम तो पारसनाथ के चरणों में बैठ के पारसनाथ बनेंगे, वो बन जाओगे जब कसाय छूट जाएगी। तो कमट बन गए तो भगवान भी तुम्हें पारसनाथ नहीं बना पाएगा। अब तुम्हें क्या बनना है? बोले 100 गलती माफ, कोई कहता 3 गलती माफ, चौथी पे नहीं छोड़ेंगे। अभी भगवान पारसनाथ नहीं बन सकते। ये वो दर्शन है जहां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 10 भव तक जिस जीव ने कसाय को सहन किया हो, जिसने क्षमा किया हो, वो बनता है भगवान पारसनाथ। यहां मुनिराज को भी कसाय नहीं आ सकती है। नहीं तो समझ रहे आप, जिस तेजस पुतले से 12 योजन का क्षेत्र नष्ट होता है, वो लौट के जरूर आता है, इतना जरूर सुना है कि निकलता है। और उस एक लोग समझो आप, उन रिद्धिधारी मुनिराजों के, सामान्य मुनिराज की बात नहीं कर रहे, ये चतुर्थ काल में विशेष मुनिराज जो हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, भावलिंगी मुनिराजों के, देखना क्रोध का आवेश में यदि वो जिनको तेजस रिद्धि है उनको क्रोध का आवेश आ गया तो क्या है, उनके वो दाएं बाएं कंधे से एक बिलाव की आकार का क्या है पुतला निकलता है, और वो तेजस पुतला निकलता है और 12 योजन के क्षेत्र को जला के भस्म कर देता है। इतना ही सुना है ना? इतना ही सुना है कि और कुछ सुना है? फिर क्या करता है, वो लौट के भी आता है मात्र अंतर्मुख। कैसे? 48 मिनट के अंदर के समय में उतना भस्म भी कर देगा, लौट के भी आएगा, जिस मुनिराज के शरीर से निकला है उनको भी आके भस्म कर देता है। अब क्या काम कर रहा है? अभी तक तो दूसरी मिसाइलें देखी होंगी जो निकलती तो हैं पर लौट के नहीं आती है, पर कसाय की मिसाइल ऐसी है, क्या है, आपको लगता जरूर है कि निकली है, जहाँ से मिसाइल निकलती है उस जगह को जला देती है। क्या है, वहाँ से घर्षण होके उतने हिस्से को जलाती है। वो बस लोहा होता है तो वो जला हुआ दिखता नहीं है अपन को, घर्षण से निकलती है। जैसे रॉकेट निकलता है ना, तो वो क्या करता है, उतने हिस्से को वो जला देता, वो हिस्सा छोड़ के ही ऊपर जाता है। ऐसे ही अगर इनका कोई जलाने और नहीं जलाने का कोई नियम बन गया कि चलो ठीक नहीं जलाती है, ये आपका ऐसा यंत्र है, पर कसाय तो नियम से दूसरे को जलाए या न जलाए पर स्वयं को तो जला ही देती है। इसलिए यहाँ वास्तविकता में हम उन भगवान की उपासना करने जा रहे हैं, उस धर्म को प्राप्त करने जा रहे हैं जो उत्तम सुख में रखता है। धर्म वही है जो उत्तम सुख में रखता है। वो धर्मात्मा भगवानों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बोले महाराज कैसे वो भगवान बन गए? 3 लोक के नाथ बन गए बिना लड़े। क्या बन गए? 3 लोक के नाथ बन गए बिना लड़े। सुनना, लड़ने के बाद कभी शत्रु समाप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, धन्य है वो योगी, धन्य है वो पार्श्वनाथ भगवान, और धन्य है ऐसी धर्म को जो शत्रु नहीं मिटाता,
जो शत्रु नहीं मिटाता, नोट कर लेना, बहुत काम आएगा विषय। क्या है? अगर धर्मात्मा बनना चाहते हो, जो धर्म क्या है? शत्रु नहीं मिटाता, शत्रु भाव अंदर से ही मिटा देता है। जिसको शत्रु भाव मिट गया, जिसका जगत में कोई शत्रु नहीं है, वो बनता है भगवान, वो कहलाता है धर्म। जिसका कोई शत्रु ना हो, वो है धर्म, वो है धर्मात्मा। क्या है? आपने यशोधर मुनिराज का नाम सुना? सुना? यशोधर मुनिराज जिनके गले में सर्प डाला गया था, और चिलना रानी ने क्या किया था? सर्प को निकाला था। सैनिक ने सर्प डाला था और चिलना ने निकाला था। देखो कितना अंतर आता है भावों में। जबकि ध्यान रखना, सैनिक के शत्रु थे कौन? मुनिराज। और चिलना के निर्गंथ होने के कारण गुरु थे। चिलना का कोई परिचय नहीं था, पर वो निर्गंथ गुरु थे। और जैसे ही उन्होंने, एक ने उपसर्ग किया और एक ने उपसर्ग को निकाला। धन्य योगी। देखो, सैनिक को नहीं बदला। सैनिक तो द्वेष के कारण क्या हुआ था? मारना चाहता था कि हम बदला लेना है, जब इनने अपने गुरु का अपमान किया है, इनके गुरु का भी हम अपना अपमान करेंगे। देखो क्या भावना थी, जब तुमने हमारे गुरु को नहीं छोड़ा तो हम भी तुम्हारे गुरु को नहीं छोड़ेंगे। और चेलना को जैसे ही बताया था सैनिक ने कि हमने बदला ले लिया, उनने काहे का बदला ले लिया? बोले, सुनना, बोले हमने तुम्हारे गुरु के ऊपर सांप डाल के आ गए। तीसरे दिन बताया किसने? सैनिक ने। तब चेलना बोली, आपके जरूर नरक गति का बंद हो गया होगा। बोले वाह, हमारे लिए नरक भेजते हो। उस दिन तुमने गुरु के हमारे अपमान किया था, तुम्हें नरक गति का बंद नहीं हुआ। बोले नहीं, वे सच्चे गुरु थे ही नहीं, इसलिए तो परीक्षा ली थी। तो बोले तुम्हारे कौन से सच्चे गुरु हैं? क्या बोल दिया? तुम्हारे कौन से सच्चे गुरु हैं? हमने भी सांप डाल दिया, कब के निकल के भाग गए होंगे, कहाँ पहुंचे होंगे। उन्होंने कहा सच्चे भी तरह की होंगे, वहीं बैठे मिलेंगे। रात में ही वहाँ से दोनों जन उस वन की ओर चले गए जहाँ मुनिराज बैठे थे। वास्तविकता में वो वहीं बैठे मिले। उन्होंने जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाएगा तब तक के लिए नियम संलेखना ले ली थी। ध्यान रखना, मरा हुआ सर्प जरूर था। आप तो वैद्य हो, जानते हो, विष से शरीर कैसा हो जाता है। विष अगर ऊपर भी गिर रहा था तो उससे शरीर हरा नीला हो गया था पूरा। सर्प मरा था पर उसके मुख से जो विष निकल रहा था ना, उससे क्या हो गया? जितने शरीर पर वो गिर रहा था उतना शरीर हरा नीला पड़ गया था, विष का प्रभाव। और उसको देखकर, और जहाँ पर महाराज के गले में सर्प डला हुआ था, 3 दिन हो गए थे, चींटियाँ खा रही थी। एक आध दिन चींटी काटे, आप थोड़ी शांति से 1-2 मिनट तो बैठ के देखना। सजल भैया, थोड़ी से बैठ के तो देखना, चींटी काटे तो। उनको 3 दिन तक लगातार चींटी काटती रही। बैठे तो बैठे, सांप खा रही तो खा रहे थे, साथ में शरीर भी काट रही थी। क्या है? चिंतन करो। सर्प डाल दिया, चींटी खा रही हैं और इनके लिए उपयोग नहीं जा रहा, और यहाँ पर निरंतर खून भी बह रहा है। बैठे महाराज, क्या समता के धारी थे। उनको देखकर सैनिक को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत खराब किया। ठीक है। और चेलना ने जैसे ही
सर्प निकाला और साफ किया। उसके बाद दोनों ने नमस्कार किया। महाराज ने किसी पे क्रोध नहीं किया, दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। तब श्रेणिक के परिणाम वो सोच रहे थे कि ये कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहा। क्या है, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और जैसे ही आशीर्वाद दिया श्रेणिक के परिणाम और ज़्यादा द्रवीभूत हो गए। जो शत्रु समझ रहा था, मात्र महाराज के आशीर्वाद से उसके अंदर का शत्रु भाव खत्म हो गया, प्रायश्चित भाव प्रारंभ हो गया। और वो जीव कौन, वो जीव प्रायश्चित करने के लिए अपनी गर्दन चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। और महाराज जैसे ही उसने विचार किया और क्या है, महाराज ने बिना देखे सुनना कह दिया, श्रेणिक नाम भी बता दिया, श्रेणिक आत्मघात करना महापाप है, कोई प्रायश्चित नहीं है। अब चिलना देख रही थी कि धन्य है, ये तो मन पर ज्ञानी मिले। कौन साधु? अपन तो सच्चे वीतरागी की सोच रहे थे, यहाँ तो मन पर ज्ञान के धारी ऐसे महाराज मिल गए। और उसी श्रद्धा से क्या है, उस जीव को उसी समय उपशम सम्यक्त हो गया। ऐसा श्रेणिक चरित्र में है। इसलिए ध्यान रखना, हम पूजा तो बहुत की है, कसाय सहित बहुत पूजा की है, वो धर्म नहीं है। कभी उपसर्ग सह के भी पूजा करो तब धर्म आएगा। ये धर्म की परिभाषा क्या है? नहीं तो गुस्सा आ गया, पूजा का फल चला गया, धर्म चला गया। क्या है? जहाँ जहाँ ये कसाय है वहाँ वहाँ धर्म का लोप है। इसीलिए कैसा है धर्म जो है, ये है सच्चा धर्म। ध्यान रखना, आत्मा को देखना, शरीर को नहीं देखना, ये है सच्चा धर्म। और जिस जीव ने इस आत्मा को देखना प्रारंभ कर दिया, उसको समता बढ़ेगी। शरीर तो मिला है और जल जाएगा। देखो यहाँ तक कि शरीर भी जलाए गए, याद है कहीं का? गजकुमार तो ठीक है, पूरा शरीर जलाया गया। द्रोणगिरी याद आ गई? द्रोणगिरी, हाँ, पूरा शरीर जलाया गया। देखो ये समता क्या है? द्रोणगिरी पर्वत कौन सी? गुरुदत्त महाराज क्या है, बैठे हुए थे, आराम से अपनी साधना कर रहे थे। जिस खेत में बैठे थे वो खेत वाला बोल गया, क्या बोला? हमारी पत्नी आए, अब आप बैठे हो सो बैठे रहो। क्या है, अगर मेरी पत्नी आए तो बोल देना कि मैं बगल के खेत में जा रहा हूँ। ठीक बोल के चले गए। अभी तो बैठे थे अपने ध्यान में। पत्नी आई, देखा तो यहाँ तो महाराज बैठे, तो उनको डर लगा तो चली गई। क्या है, एक बार और पूछ लिया कि महाराज जी हमारे पतिदेव देखे, महाराज जी पतिदेव देखे। महाराज जी भी शांत, अब क्या बोले, वो बोलना भी नहीं था, शांति से बैठे थे। वे आए तो भी कुछ नहीं कहा, ये आए तो कुछ नहीं कहा। शाम को भोजन नहीं मिला जब दोपहर का, तो शाम को उन्होंने क्या है, कौन ने, उस किसान ने अपनी पत्नी को जाके पीटा कि बताओ तुम भोजन लेके नहीं आई। बोलते हम तो लेके आए थे, पर वहाँ तो तुम मिले ही नहीं, वहाँ तो महाराज बैठे थे, तो उनसे पूछ लेते। उनसे पूछा था, वे भी कुछ नहीं बोले। अच्छा नहीं बोले तो ठीक, उसी गुस्से में जिसको पत्नी को पीट रहे थे आए, सो उनको क्या है, वहीं पर जो कपास आदि जो भी सामग्री थी वहाँ उनको क्या है बांध के, गुस्सा तो गुस्सा था, उनको जला दिया, आग लगा दी। अब विचार करना, महाराज जल रहे हैं, देखना वो भी सामने देख रहा है, महाराज जल रहे हैं। देखो ये होता है चिंतन। भैया शरीर को तो जलना ही था,
मरने के बाद जलना ही था। महाराज कह रहे हैं हम पहली बार ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर को जलता हुआ पहले देख रहे हैं। शरीर को जलना है कि नहीं जलना है? कोई गड़ाएगा, कोई जलाएगा, होना तो नष्ट है ही, होगी नहीं, पर शरीर जल रहा है ना, क्रोध नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी पहले कर्म किया था। कि वही द्रोणगिरी में एक गुफा बनी है, शेर की गुफा। वही गुरुदत्त महाराज जब युवराज पर्याय में थे, राजा पर्याय में थे, तब अपने यहाँ, उनके यहाँ, ये यहाँ आके उन्होंने उस शेर को क्या किया था, बंद करके, अंदर बैठा था तो उसको पूरे बंद करके आग लगा दी थी। वहाँ दूसरों को परेशान कर रहा था, इसलिए उसको समाप्त कर दिया। वही शेर का जीव बना था कौन? किसान। निमित्त बन गया कि उनको देख के उनको कसाई आ गई। ठीक है, तो देखो कर्मोदय में आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए ध्यान रखना, तुम्हें लगता जरूर है कोई ने कुछ किया है, कहीं ना कहीं किसी का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, पर अगर कर्म क्षय करना हो, धर्म करना चाहते हो, तो अब कर्म के उदय में नवीन बंध मत करो। वो है धर्म। कौन सा धर्म? कौन सा है? मैं कर्मों के विनाश करने वाले सच्चे धर्म को कहता हूं। ये है सच्चा धर्म। कर्म के बंद करने वाले को धर्म नहीं कहा जाता है। हम क्या करते हैं? नवीन कर्म का बंद कर लेते। तो हम तो जाप कर रहे थे, ठीक है ना, जो रावण का उदाहरण सुना रहे थे ना, रावण भी जाप कर रहा था, माला कर रहा था, अपने ध्यान में बैठा था। अंगद है, नील है, नल है, और वहाँ पर हनुमान है, वहाँ खूब आया, खूब परेशान किए। यहाँ तक उस जैसी तो तुमने साधना नहीं की होगी, सत्य तो बताएं। कभी आप इसको रविशरण स्वामी का पद्म पुराण पढ़ना, जैन रामायण है, क्या है, वो व्यक्ति साधना कर रहा था। देखो कैसी समता, वैसे ही पूजा कर लो, सीख लो। माला फेर रहा था, मणियों की माला फेर रहा था। हनुमान ने क्या किया? और भी बहुत सारी क्रियाएं की हैं। समय कम है तो हम उस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। आप पढ़ना हो अच्छे से तो आप पद्म पुराण पढ़ना। क्या हुआ सागर भैया? माला छुड़ाई। क्या छुड़ाई? माला छुड़ाई, माला को तोड़ दिया और मुंह पे मार दिया। सुधीर भैया क्या करते अब तुम? अब नहीं रहा जाए महाराज। हैं छुल्लक जी, निर्वेद सागर जी बोले अब नहीं रहा जाएगा। ओ पारस भैया क्या करते तुम? नाम ही तुम्हारा माता पिता ने ऐसा रखा है, कमट बनते की पारसनाथ। हम नहीं बनाएंगे। भावों से पूछो, परिणामों से पूछो कि अगर किसी ने क्या है, अब विचार करना। पूजा की बात कर रहे हो, यहाँ तो हम रावण की बात कर रहे हैं, कोई अभी पार्श्वनाथ स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं। रावण की जब आराधना चल रही थी उस समय हनुमान ने क्या किया? माला छुड़ाई। क्या छुड़ाई? माला छुड़ाई, तोड़ दी, तोड़ने के बाद मुंह पे मार दी। फिर भी रावण ने क्रोध नहीं किया, जाप करते रहा, हास्य करना शुरू कर दिया। ये है धर्म। कि जिस दिन उपवास हो उस दिन और ज्यादा गुस्सा आती है ना। भोजन नहीं खाते पर आदमी को जरूर खा जाते हैं। देखेंगे, नहीं आती ना, एक दिन देखते हैं, चिंता नहीं करो। जो कह रहा है कि हमें कसाय नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, तो संयम आ जाता। कसाय है इसलिए संयम नहीं आया। सिद्धांत तो यह है। फिर क्या किया? फिर हनुमान को दया आ गई, सुनने फिर पो दी।
वो हाथ में पकड़ा दी, वो फिर से माला करने लगी, फिर छुड़ा ली, 2 बार लिखा है, फिर छुड़ा ली, फिर तोड़ दी, फिर मुंह पे मार दी। अब तो गुस्सा आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जब विद्या सिद्ध करने वाले को रावण जानता था विद्या में विघ्न खूब आते हैं, खूब देव करते हैं, लोग करते हैं, इस विद्या को वो जानता था, पहले से विद्याधर भी था। क्या था? रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंश का था, और रावण क्या है? विद्याधर था। क्या था? विद्याधर था। तो वो जानता था कि विघ्न बहुत आते हैं। क्या है? विघ्न बहुत आते हैं। ऐसे ही कर्म क्षय में भी बहुत उपसर्ग और विघ्न आते हैं। सच्चा धर्म करने वाला अगर कोई जीव है तो वो जैसा रावण जानता था ऐसा तुम भी जान लो भैया, कर्म क्षय करना है तो बहुत सारे क्या है विघ्न आएंगे। देखो अभी फिर आ गया, पर अपन को गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए जो है हम जो है क्या है क्रोध ना करें तो धर्म हो पाएगा। जैसे रावण ने क्रोध नहीं किया तो उसकी विद्या सिद्ध हो गई ना। इसीलिए हमें अगर वास्तविकता में धर्म करना है ना तो हमें इस कसाय से दूर रहना पड़ेगा, और अगर कसाय से दूर रहे तो आपका धर्म रहेगा, अन्यथा कसाय कर लोगे तो धर्म चला जाएगा। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्म वही है जिससे कर्म का क्षय होता है। तो वो धर्म है कौन सा? जो उत्तम सुख में रखता है, उत्तम सुख की प्राप्ति करना है। तो इस धर्म को आचार्य महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से कहेंगे, उसको हमारे को समझने का प्रयास करना है। आगे और जो होगा उसको अपन धर्म की परिभाषाओं को समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।